हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास एट्थ सब्जेक्ट है साइंस। जो आपका चैप्टर नंबर साउंड है, ठीक है, साउंड है। इस साउंड के आपके शॉर्ट नोट्स हम लेकर आए हैं। शॉर्ट नोट्स तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो हम शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स। तो साउंड क्या होता है? साउंड एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से, ठीक है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और वो हमारे ईयर में जाता है जिससे हम उसको सेंस कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साउंड, म्यूजिकल साउंड क्या होता है और नॉइज क्या होता है, इसमें आपको बता रखा है। म्यूजिकल साउंड वो होता है जो आपके प्लीजिंग साउंड होता है, ठीक है, इफेक्ट करे, प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट। और नॉइज क्या होता है? नॉइज होता है अनप्लीजेंट इफेक्ट, जो अनप्लीजिंग इफेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड में दो आते हैं, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जो क्या होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज बोल लो या 20 किलो हर्ट्ज बोल लो, ठीक है। इस रेंज में जो भी होता है वो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड। और इनऑडिबल साउंड वो होते हैं जो या तो द साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 या एंड बिलो 20 हर्ट्ज, मतलब इस रेंज से नीचे और इस रेंज से ऊपर वाले वो क्या होते हैं? इनऑडिबल साउंड, जिनको हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें जो ये 20 बिलो आते हैं ना, इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं वैसे तो ये, और ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं, ओके। तो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स ये आप कर जाना। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड का आपके चैप्टर में डिस्कस नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। आपके अंदर जो है ना, जो गले के अंदर, गर्दन के अंदर जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वह लैरिंग्स है। और लैरिंग्स से क्या होता है? साउंड, वहाँ पर एक कॉर्ड है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से साउंड आप निकाल पाते हो, ठीक है। दूसरा देखिए, साउंड ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। साउंड देखो मीडियम से ही ट्रैवल हो सकता है। अगर वैक्यूम में अगर साउंड को ट्रैवल कराया जाए तो वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मीडियम में करता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, ठीक है। सॉलिड में ज़्यादा फास्ट करता है ट्रैवल, लिक्विड में थोड़ा कम करता है और गैस में सबसे कम स्पीड रहती है साउंड के वेव की, ठीक है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो आपके कान के अंदर ईयर ड्रम होता है ना, इनर पार्ट, जो देखो आपके ईयर में, अभी डायग्राम दिखाऊंगा इसमें आगे जो आएगा शॉर्ट नोट्स में, तो अभी देख लीजिए। द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंस द सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये सिग्नल करता है, ब्रेन के पास पहुंचा देता है जो भी आप सुनते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग, इसी को हम हियरिंग कहते हैं, ठीक है, हियरिंग। इसके बाद देखिए पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये एक नंबर में पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, ठीक है, ये एक नंबर में, ठीक है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड। एम्पलीट्यूड किसको इंडिकेट करता है? उसकी लाउडनेस को, ठीक है, ये भी एक नंबर का पूछ लेता है। फिर देखिए, मतलब ये इसमें जो आपका ये लाइनें बनाई गई ना शॉर्ट नोट्स में, ये काफ़ी एग्जाम्स में ये लाइनें पूछी जाती है, ठीक है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाए, लेकिन आंसर इसी में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए जनरली। तो देखिए ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच एंड श्रिलनेस इज ऑफ द साउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी जो है ना, वो साउंड के पिच को बताती है। अगर हायर पिच होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। और पिच किससे रिलेट करता है? श्रिलनेस, उसकी श्रिलनेस कैसी है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जामिनर एक नंबर का पूछ लेता है, ओके। अब देखिए, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, ये हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड क्या होता है? नॉइज होता है। उसके बाद एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ये नॉइज पॉल्यूशन किसके कारण होता है? अनवांटेड साउंड के कारण। जैसे ट्रैफिक पे मतलब है ना, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उस केस में अनवांटेड साउंड आता है, तो वो नॉइज पोल्यूशन करता है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद देखो, ज़्यादा अगर शोर शराबे में रहेंगे तो हम क्या होगा? हेडेक होगा, ठीक है। तो उसके बाद और भी कई प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। हमें फिर क्या करना है? मिनिमम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। जो आपको देखो सड़क पे जो ये बीच में ना, बीच में इस तरफ रोड है, इस तरफ रोड है, बीच में जो आप देखते हो ना प्लांटेशन की हुई होती है, उससे क्या हो जाता है? नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग और स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने वेव्स बनाई, ठीक है, तो इस वेव्स में जो ये हाई या ये जीरो रेस्ट मान लेते हो इधर, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, क्रेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, वैसे तो, ठीक है, क्रेस्ट, ठीक है। तो ये जीरो से क्रेस्ट तक की ऊंचाई ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करती है कि उसकी मतलब उसकी लाउडनेस की वो क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग और स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ओके, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखो, ये छोटी छोटी डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में मतलब ऐसे कैसे उठाकर पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एम्पलीट्यूड की देखी थी, अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मोशन है ऐसे, ठीक है। अब इसकी एक वेव्स बनी गई ऐसे, ठीक है। इसका जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ ना, ये कंप्लीट ओसिलेशन मतलब जैसे ये यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर आया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली इसने, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड उसका, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, जो ये है ना, ये ऊपर नीचे जाता है, इसी को हम ओसिलेशन कहते हैं, इस कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब जैसे ये ओसिलेशन है, अब ये एक सेकेंड में कितने हुए, कितने ओसिलेशंस हुए, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ओसिलेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ओसिलेशंस किए उसने, ठीक है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट भी देख जाइएगा, ठीक है। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज, क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है। और टाइम पीरियड की सेकंड में ले लेना, ठीक है, सेकंड होती है इसकी यूनिट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो साउंड की होती है ना, वो एक तो लाउडनेस आती है। लाउडनेस किसको डिनोट करता है? एम्पलीट्यूड को। अब इसको आप रीड कर लेना। द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। ओके, सेकंड देखिए पिच, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ श्रिल साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड, ठीक है। हाइयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाइयर इज द पिच, तो उसकी पिच देखते हैं फ्रिक्वेंसी से। पिच को कैसे देखते हैं? अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, एक सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगा रहा है, तो उसमें उसकी पिच ज़्यादा होगी। जैसे आप मॉस्किटो ले लो और एक टाइगर ले लो, ठीक है, एक जगह मॉस्किटो ले लो और एक जगह टाइगर ले लो, तो इन दोनों में से जो है ना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इसकी होती है, तो इसकी पिच ज़्यादा होती है मॉस्किटो की। टाइगर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है लेकिन टाइगर की पिच कम होती है, ठीक है, इस तरह से। अब क्वालिटी की बात करते हैं। देखो दो व्यक्ति हैं, दोनों की आवाज़ भी सेम है, मतलब उसकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन अब दोनों में अगर हम अंतर देखेंगे ना, तो अंतर सिर्फ क्वालिटी का देखेंगे, तो उनमें जो डिस्टिंग्विश करेंगे, उनमें जो डिफरेंस करेंगे हम, तो वो क्वालिटी के आधार पर करेंगे। ओके, जैसे इसको रीड आउट कर लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट्स इमिटेड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉइसेस इवन थ्रू दे हैव द सेम पिच सेम लाउडनेस, ठीक है। अब उनकी हम क्वालिटीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे? क्वालिटी, उसी से हम जज करेंगे कि डिफरेंट साउंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम, ठीक है, कैसे प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो ए साउंड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम, आपको पता ही है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम तो होना ही चाहिए, ठीक है। वो चाहे सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ओके, टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर एंड, ठीक है। डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आर एयर यानी कि गैस, लिक्विड, ठीक है, और एंड सॉलिड्स, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एज इट्स लैक एनी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ये बात हमने शुरू में भी देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन ईयर की, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर में देखो पहला आता है आउटर ईयर, ठीक है, उसके बाद मिडल ईयर और उसके बाद इनर ईयर, ठीक है। अभी हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आउटर ईयर जो होता है ना, इट कैसे, देखिए एक तो एक डायग्राम आपको अगर पेपर में पूछ ले जाए तो इसको बनाकर आ जाना है, ठीक है। इसमें आप एक तो आउटर जोन दिखा देंगे ईयर का, एक आप इसमें ये वाला
मिडिल, जो मिडिल वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला मिडिल पार्ट, मिडिल ईयर ये वाला, और उसके बाद आप एक इनर वाला दिखा देंगे, इनर ईयर का, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें, ठीक है। इट कैचेज द साउंड वेव्स एंड फॉरवर्ड दैम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज़ द मिडिल ईयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साउंड को कैच करेगा और ये मिडिल ईयर तक पहुँचा देगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईयर में क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशंस दैट देन ट्रैवल टू द इनर ईयर, वो इनर ईयर तक पहुंचा देता है ये वाइब्रेशन, मतलब जो भी साउंड वेव इसके पास आई, ठीक है, आउटर ईयर वो इधर पहुंचाएगा मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर क्या का वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचा देगा, ठीक है। इट कैन डू दिस विथ द हेल्प ऑफ द ईयर ड्रम, और यहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है जिसकी वजह से यह हेल्प से आगे ट्रांसफर करता है। द ईयर ड्रम इज अ थिन रबर लाइक शीट प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के अंदर होता है ये। एज द साउंड वेव्स रीचेज द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स एंड दीज वाइब्रेशन प्रोपोगेट टू द इनर ईयर, तो ये इनर ईयर तक आते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। अब देखो आगे देखिए, द इनर ईयर, ठीक है, इट रिसीव्स द वाइब्रेशन सेंट बाय द ईयर ड्रम, इट कंटेन्स अ लिक्विड substance and the vibrations that enter the inner ear moves through this liquid, ठीक है। फिर inside the inner ear the turn these vibration into signal for the brain, अब यहाँ से जो सिग्नल जाएंगे ना वो सीधा ब्रेन तक पहुँचेंगे, वो ब्रेन तक चले जाएंगे, ठीक है। पास देन टू द ब्रेन थ्रू द हियरिंग नर्व, अब यहाँ पे जो किसके थ्रू जाएगी, ब्रेन में नर्व सेल के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पर क्या लगी होती है, हियरिंग नर्व्स, ठीक है, हियरिंग नर्व्स होती है बहुत सारी, और वो हियरिंग नर्व्स इस ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। एज द ब्रेन रिसीव द सिग्नल इट इंटरप्रिएट्स, तो फिर वो सोचता समझता है कि साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। हाउएवर दिस होल प्रोसेस इज सो क्विक एंड दैट वी कैन नॉट नोटिस इट, और ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत जल्दी होता है, बहुत क्विकली होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्लास 8 के शॉर्ट नोट्स साइंस के जो कि साउंड के हैं आपको काफ़ी पसंद आए हों। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपके साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।